ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। कोई भी चीज़ जब P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, P अपॉन Q कुछ नहीं है, ये एक नंबर ही है। जब भी कोई चीज़ P अपॉन Q की फॉर्म में होती है तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। P भी कोई नंबर हो सकता है, Q भी कोई नंबर हो सकता है। एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, वो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3/5, 2/3, 9/10, 12/15, ये सारी हमारी फ्रैक्शंस है ना, ये सारी हमारी फ्रैक्शंस हो जाती हैं। अब इनको बनाने का तरीका सिंपल है, फॉर्मूला होता है ऊपर टेकिन, फॉर्मूले याद मत करना आप, लेकिन आपके लिए बताया दे रहा हूँ। टेकिन अपॉन टोटल होता है, टेकिन या फिर लेफ्ट अपॉन टोटल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये मेरा एक केक था, मैंने इस केक के 4 हिस्से किए, केक था या टॉफी था या कुछ भी मान सकते हैं आप, चॉकलेट था, 4 हिस्से कर दिए मैंने इसके, और एक मैंने खा दिया, बाकी के 3 जो थे बचा करके फ्रिज में डाल दिए मैंने। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा वो फ्रैक्शन क्या होगा जो मैंने खाया, जो मैंने खा लिया, 4 हिस्से में से एक हिस्सा मैंने खा लिया ना, हाँ 1/4, 4 हिस्से किए थे ना मैंने एक चीज के, तो टोटल हिस्से कितने थे? 4, और टोटल फॉर्मूले में कहाँ आता है? नीचे, तो 4 तो आएगा नीचे, और खाए कितने? 1, तो वो एक जो था टेकन या फिर लेफ्ट, टेकन का मतलब ले लिया या फिर लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, तो एक जो था वो ऊपर आ जाएगा, यानी मैंने कितना हिस्सा खाया? 1/4 खाया। ठीक है, 1/4 जिसे बोल देते हैं, 1/4 है ना, और एक अगर मैं बोलूं तो बचे कितने? 3/4 हमारे पास बच गए। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें बताना, ये कोई एक केक था, मैंने इसके इतने सारे हिस्से कर दिए और मैंने 2 खाए। फ्रैक्शन बता दीजिए कितने खाए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें गिनने में। 2/15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या फ्रैक्शन बनेगा? 2/16। और ये कौन सा फ्रैक्शन है? जो मैंने खाए। अगर मैं बोलूं कि बचे कितने, उसका फ्रैक्शन चाहिए मुझे, तो बचे कितने? अली कितना यहां पे रह गया मेरे खाने के बाद? 14 नीचे क्या आता है? टोटल हिस्से, और कितने हैं टोटल? 16, तो नीचे क्या आएगा? 14/16। यानी इसका सीधा साधा सिंपल था, अगर मतलब यह है कि किसी चीज के 16 हिस्से किए थे और जो 14 है वो यहाँ रखे रह गए, इसका सीधा सा मतलब ये है किसी चीज के 16 हिस्से किए थे और 2 उसमें से हम ले चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसमें एक कदम आगे बढ़ जाऊं मैं थोड़ा सा, तो फ्रैक्शन जो होती है ना वो 3 तरीके की होती है, पता है ना? वाले 2/4 से, इसका मतलब है कि मैंने किसी एक ही चीज के 4 हिस्से किए और 2 हिस्से खाए, इसका ये मतलब है। और इसका मतलब है 2 का मतलब 2, वो चीजें पूरी 2, कंप्लीट 2, और इसका मतलब एक चीज ली, उसके 4 हिस्से किए, क्योंकि नीचे 4 है, उसके 4 हिस्से किए, और कितने खा गया मैं? 2, इसका ये मतलब है। बचे कितने रह गए? फिर से 2। भाई वही तो बता रहा हूं, 2 बचे कैसे रह जाएंगे? एक तो टॉफी थी, 2 बचे नहीं रह सकते। कितने बचेंगे? 2/4, ये बचे रह जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक और टॉफी है या एक और कुछ भी कह लीजिए, ये है, और मैं कह रहा हूं अब कैसे मैंने 4 हिस्से किए थे उसके, और 4 में से मैं 3 खा गया। अली बताओ कितने खाए मैंने? क्या फ्रैक्शन है कि मैं खा गया? बोलो बोलो बोलो। 3/4। बची कितनी रह गई?
1/4। क्लियर? या और एक एग्जाम्पल लूँ क्या? डिवीजन का मतलब पता है ना सबको यहाँ पे। जैसे अगर 10 डिवाइडेड बाय में 2 करूंगा तो पता है क्या आएगा? क्या आएगा? 2 मिनट सर, एक चीज बता दूंगा सर। 10 डिवाइडेड बाय 2 5। वो 5 है क्या, पता है क्या? ये एक्चुअल में है क्या चीज? वो तो रटी हुई है टेबल। 6 बारी अगर आया होता तो हम 6 लिख देते, लेकिन इस 5 का मतलब क्या है? ये क्यों है यहाँ 5? डिवीजन मतलब क्या है? क्या चीज बता रहा है डिवीजन? क्या चीज सिखाता है डिवीजन हमें? डिवीजन हमें बताता है कि मैं इस 10 में से 2 को कितनी बार निकालूं कि ये शून्य पकड़ दे। 10 में से 2 को कितनी बार घटा दूं कि शून्य पकड़ जाए? 5 बारी। एक बारी 2 घटाऊंगा 8 बचेगा, एक बारी और 2 घटाऊंगा 6 बचेगा, एक बारी और 2 घटाऊंगा 4 बचेगा, एक बारी और 2 घटाऊंगा 2 बचेगा, एक बारी और 2 घटा दूंगा 0। डिवीजन का मतलब होता है शून्य पर पहुंचना किसी भी तरीके से, टू अप्रोच 0। हम डिवीजन इसीलिए करते हैं कि हमें 0 को अप्रोच करना होता है। ठीक है, आगे की कहानी आप समझेंगे नहीं, इसलिए अभी यहीं रहे। टू बी कंटिन्यू। वो बहुत ये खतरनाक चीज़ है ये वाली कहानी। ये इसमें हम 0 को कभी अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी होगा ही नहीं काम। इन्फिनिटी नहीं बनेगा ये नॉट डिफाइंड बनेगा। इसको मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन ही नहीं किया गया। ये कुछ पता ही नहीं है क्या, कुछ नहीं पता। जब किसी नंबर के ऊपर 0 होता है, नीचे कोई नंबर होता है तो वो 0 हो जाता है ना। जब भी किसी नंबर के ऊपर 0 है, नीचे 5 हो 6 हो, इस टाइप की कोई फ्रैक्शन आती है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ गया और ऊपर कोई नंबर है तो मैथमेटिक्स में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पाप होता है, ये कभी नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आगे चल के हो जाते हैं पाप, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो 0 नहीं आना चाहिए नीचे, क्योंकि हम इसको 0 तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि भाई अगर मैं लिखूँ 6 डिवाइडेड बाय 0, अब 6 में से मैं 0 माइनस करूंगा तो 6 ही आएगा। अब जबकि मैं 10 में से 2 माइनस कर रहा था तो मैं 0 की तरफ बढ़ रहा था ना, है ना। अब मैं 6 में से 0 कितनी बार माइनस करता जाऊँ, मैं 6 पर ही रहूँगा, तो मैं 0 अप्रोच ही नहीं करूँगा, नहीं बढ़ पाऊंगा ना 0 की तरफ मैं। अब जब मैं 0 की तरफ अप्रोच ही नहीं कर रहा लेकिन डिवाइड कर भी रहा हूँ तो ये क्या मसला हुआ? ये यहाँ सवाल खड़ा हो गया था, ये सवाल बना था कि भाई मैं 0 की तरफ अप्रोच भी कर रहा हूँ और मैं 0 पर पहुँच भी नहीं रहा, जबकि ऊपर वाले सवाल में मैं 0 की तरफ अप्रोच भी कर रहा हूँ और मैं पहुँच भी रहा हूँ 5 बार 2 घटा के 10 में से। लेकिन यहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँ, इसको मैम इन्फिनिटी बता रही।